नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद लगभग 500 वर्षों का संघर्ष, न जाने कितनी ही प्राण आहुति, कितने ही धार्मिक राजनीतिक आंदोलन, कितनी ही अदालती लड़ाइयां, दशक नहीं सदियां बदली, सत्ता के स्वरूप बदले, संस्कृतियां बदली, समाज बदले, मुगल काल गया, ब्रिटानिया हुकूमत का तख्तो ताज गया, हिंदुस्तान आजाद हुआ। तब कहीं जाकर अब वो घड़ी आई है जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकदमे पर अंतिम फैसले की घड़ी आई है। आज की स्थिति की असली कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाकर आंदोलन की शुरुआत कर चुका था। तब तक राजनीति इस मामले से पूरी तरह दूर थी। आठ अक्टूबर 1984, अयोध्या। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए लखनऊ तक की लगभग 150 किलोमीटर तक यात्रा की। इस यात्रा में देश भर से आए हजारों साधु संतों ने हिस्सा लिया। 2 दिसंबर 1985 को एक वकील ने जिला न्यायालय में विवादित स्थल के ताले खोलने की याचिका दायर कर दी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का मानना था कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर था और 1949 के सांप्रदायिक दंगों के चलते इसके दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। एक्चुअली में देयर वाज नो ऑर्डर और ना कहीं कोई ऐसा था रिकॉर्ड जिससे ये हो कि साहब इस पे लॉक लगा दिया जाए। ये पता नहीं कैसे लग गया और लगा रह गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको जो है ये मूव किया जा सकता है। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडे ने याचिका सुनी और 37 साल से लगे ताले खोलने का फैसला सुनाया। जानकारों का मानना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस पूरे मामले पर उदासीन रवैया रखकर शाह बानो मामले से नाराज हुए हिंदुओं को मनाने की कोशिश की। जून 1989 में पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के इस कदम का स्वागत किया और राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। We adopted a resolution on Ayodhya for the first time, concluding with the appeal, why not the government of India adopt the same attitude to Ayodhya which the first government of free India adopted towards Somnath. Pandit Nehru or Maulana Azad did not become communal on that account because they recreated Somnath. उन्नीस के आम चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी सरकार ने 9 नवंबर को विवादित जगह पर शिलान्यास की इजाजत दे दी। विश्व हिंदू परिषद ने इसे अपनी बड़ी सफलता माना, लेकिन देश, खासकर उत्तर भारत, सांप्रदायिक हिंसा की लपटों में गिर गया। एक आंकड़े के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 800 जानें चली गई। बीजेपी ने 1989 के आम चुनाव में राम मंदिर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और 85 सीटें जीती। इन्हीं 85 सीटों के साथ बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तो छात्रों के बीच उनकी छवि नायक और खलनायक के बीच की बनने लगी। इससे सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी के माथे पर भी परेशानी की लकीरें खिंचने लगी और बीजेपी के थिंक टैंक ने मंडल के जवाब में कमंडल की राजनीति का दांव चल दिया। लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा पर निकल पड़े। लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को राम रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या में जाकर पूर्ण होना था और इसी तारीख से कार सेवा शुरू होनी थी।
बीजेपी के समर्थन से चल रही केंद्र की वीपी सिंह सरकार किसी भी सूरत में आडवाणी जी की इस रथ यात्रा को रोकना चाहती थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने फैसला कर लिया था कि रथ यात्रा रोकने की सूरत में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। वीपी सिंह को भी इसका एहसास बहुत अच्छी तरह था, लेकिन इतिहास ने अपनी भूमिका तय कर रखी थी। चौदह अक्टूबर 1990 दिल्ली। देश की राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी, जिसका रंग भगवा था। हाथों में लहराते भगवा रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर राम के नारे। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से जब आडवाणी का रथ निकला तो लग रहा था जैसे दिल्ली दिल्ली न होकर किसी पौराणिक कथा का नगर हो। राम रथ यात्रा का दिल्ली में जैसा मंजर था, उसके बाद पहली बार संघ परिवार ने भी महसूस किया कि अयोध्या ही वो मुद्दा है जो मुद्दों के आधार पर बिखरे संघ परिवार को एकजुट कर सकता है। I remember that if the Rath passed away, the tribals, women, children, old men rushing to it and just trying to touch it. And if they are not able to touch it, then touching the road through which it passed, as if something sacred is there. They would throw coins, and we would keep on appealing from the loudspeaker, from the radio, that not a single coin is to be thrown. But that would not deter them. दिल्ली में आडवाणी को मनाने की बहुत कोशिशें की गईं। एनटी रामाराव और लालू प्रसाद यादव ने घंटों आडवाणी के घर पर धरना दिया, लेकिन आडवाणी अपने फैसले से डिगे नहीं। वीपी सिंह की बातचीत अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह के साथ चलती रही। वीपी सिंह ने बीजेपी नेताओं को अदालती फैसले के जरिए हल निकालने के फार्मूले समझाए, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसी बीच 18 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी ट्रेन के रास्ते बिहार पहुंच गए। धनबाद से रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से गया होता हुआ आडवाणी का रथ 21 अक्टूबर को पटना पहुंचा। लालू प्रसाद यादव रथ यात्रा को लेकर बेहद खामोश थे। आडवाणी की राम रथ यात्रा पटना से आगे देर शाम समस्तीपुर पहुंच गई। यानी 23 अक्टूबर की सुबह समस्तीपुर से शुरू होकर रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश में देवरिया के रास्ते प्रवेश करना था। लेकिन दिल्ली और बिहार के बीच देर रात जारी राजनीति की हॉटलाइन पर कुछ और ही पटकथा लिखी जा रही है। राजनीति के समीकरण को वीपी सिंह समझ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रथ को रोकने का क्रेडिट तब के यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिले। वीपी सिंह यूपी की राजनीति का सिरा अपने हाथ में रखना चाहते थे। समस्तीपुर के डीएम तब आरके सिंह थे। ये वही आरके सिंह हैं जो मोदी सरकार में इस समय मंत्री हैं। लालू यादव ने आरके सिंह को फोन करके लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का निर्देश दे दिया। सर बाहर पुलिस आई हुई है और आपको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। गिरफ्तार? और इस समय बुलाओ। हमें आदेश मिला है कि आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
लेकिन क्यों और इस वक्त और कानून के किस तहत? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर है। We were anticipating it. They arrested us at about 3 o'clock at night, took us by helicopter to a distant place and kept us there. एक जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को देश भर में और बिहार यूपी में समर्थन मिल रहा था, उससे दोनों घबरा गए थे, मुलायम सिंह भी, लालू प्रसाद भी। उनको लगा कि अल्पसंख्यक समाज के वोटों का मसीहा कौन बनता है, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकना उनके सियासत का एक अंग बन गया। देर रात गिरफ्तारी की खबर पत्रकारों के बीच लीक भी गिरफ्तार करने वालों ने ही की। अखबारों में राम रथ यात्रा पर ब्रेक से लेकर आडवाणी गिरफ्तार की खबरें छपी। पटना में गहमा गहमी थी, लखनऊ से अयोध्या तक कार सेवकों में गुस्सा था, साधु संत आक्रोश में थे और दिल्ली में सरकार गिराने का फैसला लेने में बीजेपी ने कोई देरी नहीं की। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या। तड़के सुबह सरयू नदी के पुल पर पुलिस और कार सेवकों की पहली झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने बड़े संयम से काम लेते हुए हवा में लाठी भांजते हुए कार सेवकों को पीछे धकेल दिया। इस भीड़ में कार सेवकों के साथ वो लोग भी शामिल थे जो कार्तिक पूर्णिमा के समय पंचकोसी परिक्रमा में भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सरयू के दूसरे छोर पर कार सेवकों का बड़ा हुजूम इकट्ठा हो चुका था और वो लोग नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ अयोध्या की गलियों में कार सेवकों के छोटे छोटे समूह इकट्ठे होते जा रहे थे। देखते ही देखते विवादित स्थल की तरफ जाने वाली अयोध्या की सारी गलियां भगवा रंग में पट गई। साधु संत के साथ साथ बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में अयोध्या पहुंच चुके थे और इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। बजरंग दल के उस वक्त के मुखिया विनय कटियार और आंध्र बीजेपी के उपाध्यक्ष के नरेंद्र। नहीं, पूरी तरह से बजरंग दल संगठन था, उसका मैं अध्यक्ष पहली बार बना और हमारे द्वारा और भी जो माननीय अशोक जी सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर जी, इन सब के देख रेख में काम चलता रहा और मैं समझता हूँ कि वो जो कार्य हुआ वो बड़ा अद्भुत था। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के महामंत्री अशोक सिंघल भी वहां पहुंच गए। एक बार 6-7 हजार कार्यकर्ता पूरा समय देकर के निकल पड़े तो इस देश की सूरत बदल जाएगी। मैं अनुभव करता था जब ये आंदोलन चल रहा था कि हजारों लाखों लोग मेरी सभाओं में आते थे। लगभग 250 सभाएं मेरी 3-4 वर्ष में हुई होंगी जब से हम लोगों ने ये शिला पूजन का कार्यक्रम लिया था, तब से लेकर के बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। तो मुझे लगता था कि किसी व्यक्ति के कारण से ये आंदोलन नहीं है, इसके पीछे राम की शक्ति काम कर रही है। कार सेवक लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। अभी तक वक्त को भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके आने वाले पल इतिहास के पन्नों को खून से रंगने वाले। धीरे धीरे अफरा तफरी का माहौल बनने लगा और पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों ने हाथों में लाठियां कसना शुरू कर दिया। अपनी बढ़ती तादाद को देखकर कार सेवक भी कुछ आक्रामक होने लगे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिया। इससे भीड़ और उत्तेजित हो गई। आखिरकार पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। अयोध्या की गलियों में खून बहने लगा। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या।
पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी, डंडों और आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया तो भगदड़ मच गई। कार सेवक इस भगदड़ में जख्मी हो रहे थे। पूरी अयोध्या में बेचैनी का माहौल था। वीपी सिंह की जीवनी में इस बात का जिक्र साफ मिलता है कि यही बेचैनी दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री वीपी सिंह को मजबूर कर रही थी बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को फोन करने के लिए। आप चिंता न करें, मैं संभाल लूंगा, यह दावा था मुलायम सिंह यादव का। लेकिन उनका ही यह दावा भी था कि परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार पाएगा। फिर भी लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। दरअसल वीपी सिंह को दिल्ली में सरकार बचानी थी तो राम रथ यात्रा को ढील दी जा रही थी, और मुलायम सिंह यादव को यूपी में सरकार बचानी थी तो अयोध्या की प्रयोगशाला को बनाए रखा जा रहा था। अफरा तफरी के इसी माहौल के बीच अचानक एक साधु ने उस बस को हाईजैक कर दिया जिसमें गिरफ्तार किए गए कार सेवक भरे हुए थे। साधु ने उस बस को लेकर तेजी से पुलिस के बैरियर को तोड़ते हुए विवादित स्थल की ओर दौड़ा दिया। ये मंजर देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की किताब अयोध्या के मुताबिक जैसे ही 2 से 3 हजार की संख्या में कार सेवक विवादित स्थल के करीब पहुंचे, पुलिस के कुछ जवानों ने उन पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में 5 लोग मारे गए। इस घटना से कार सेवक बुरी तरह उत्तेजित हो गए। जिस प्रकार से वहाँ गोली चलाई गई निहत्थे लोगों को, वो बड़ा दर्दनाक, हृदय विदारक घटना थी जो कि कभी भूलेंगे नहीं। जब कभी उस स्थान पर पहुँचता हूँ तो लगता है कि यहाँ पर बड़ा भारी नरसंहार हुआ। राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब जनाकांक्षाएं प्रशासन से आगे चली जाती हैं, और ऐसे भी अवसर आते हैं जब हुकूमतों को बहुत कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। वह दिन इसी तरीके का था। उत्तेजित कार सेवकों को रोकने के लिए अयोध्या के डीएम ने श्री चंद्र दीक्षित और महंत नृत्य गोपाल दास को कोतवाली से बुलवाया और उनके हाथों में माइक थमा दिया ताकि वो कार सेवकों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील करें और विवादित स्थल की तरफ न जाएं। श्री चंद्र दीक्षित और महंत नृत्य गोपाल दास ने कार सेवकों से अपील भी की, लेकिन कार सेवकों का हुजूम बेकाबू हो चुका था। सुबह के 11 बजते बजते कार सेवकों ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया। दो नवंबर 1990 अयोध्या। साध्वी उमा भारती सिर मुंडवाकर अयोध्या पहुंच चुकी थी और नए घाट पर मोर्चा संभाले हुए थी। इस दौरान गुजरात के सांसद हरेन पाठक भी वहीं पहुंचे। दूसरी तरफ दिगंबर अखाड़े के विनय कटियार मौजूद थे। पुलिस ने उमा भारती को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो सड़क पर लेट गई। जी के मंदिर के सामने से एक थोड़ा साइड से ऐसे बगल से निकला था, जो बगल से निकला था उसमें मैं थी। सर, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, हमें जल्दी ही कड़ा फैसला लेना होगा। हर हालत में कानून व्यवस्था पर नजर रखनी चाहिए। 30 अक्टूबर वाली घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। सर, हो सकता है गोली भी चलानी पड़े। मैं आपसे कह चुका हूं, कानून के मामले में मुझे किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सर, कार सेवकों का जोश बढ़ता जा रहा था और एक बार फिर लगने लगा कि 30 अक्टूबर की घटना दोहराई जा सकती है।
तो पुलिस प्रशासन ने अपनी बंदूकों के मुंह कार सेवकों की तरफ कर दिए। हनुमानगढ़ी से लेकर दिगंबर अखाड़े तक जाने वाली गलियां खून से रंग गई। चीख पुकार के बीच भगदड़ का माहौल बन गया। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं छिप गया और पुलिस ने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कानाफूसी और अफवाहें तेजी से फैलने लगी। कहा जाने लगा कि 15,000 लोगों को मुलायम सिंह ने मरवा दिया, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 या 16 लोग इस फायरिंग में मारे गए। जो सारे कार सेवक सिर्फ जय श्री राम कह रहे थे और उनके हाथ में एक ढेला भी नहीं था 90-91 में, और वो गोली से मारे गए, तो ये भी इस देश की दूषित सांप्रदायिक राजनीति का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण था। मुझे ऐसा लगता है कि हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि गोली चलाना शायद अकेला विकल्प था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ये बात अलग है कि उस घटना की और उस गोली कांड की इतनी ज़्यादा तीखी निंदा हुई कि लगा जैसे कि पता नहीं किस तरीके का अत्याचार हो गया। लोगों ने इसकी जालियांवाला बाग से तुलना की। अफवाह और कुप्रचार है, क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ, मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ, लेकिन कानून तोड़ के या राम की जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा? बीजेपी ने वीपी सिंह की केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सदन में वो विश्वास मत भी हासिल नहीं कर पाए। राष्ट्रपति ने वीपी सिंह को अगली व्यवस्था तक पद पर बने रहने को कहा, लेकिन 24 घंटों के भीतर ही राजीव गांधी ने नई सरकार की बिसात बिछाई और आर.के. धवन के हाथों संदेशा भिजवाकर चंद्रशेखर को मिलने के लिए बुलाया। धवन साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए बैठिए। आइए बैठिए। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। क्या हाल है चंद्रशेखर जी? भाई मेरे हाल तो ठीक है, लेकिन देश के हालात बहुत खराब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर स्थिति संभाली नहीं गई तो देश टूट जाएगा। तो क्या राय है आपकी? मेरे राय में तो इस समय कोई सरकार बननी चाहिए। क्या आप बनाएंगे सरकार? सरकार बनाने के लिए मेरे पास कोई नैतिक आधार नहीं, और सरकार बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त संख्या भी नहीं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे साथ कितने सांसद आएंगे। आप सरकार बनाइए। मैंने और लोगों से राय भी ली है, सरकार तो आप ही को बनानी चाहिए। लेकिन कैसे? आप सरकार बनाते हैं तो मैं पूरी तरह से समर्थन करूंगा। तो चंद्रशेखर ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं को एक साथ एक मेज पर लाने का फैसला लिया। चंद्रशेखर ने जिस तरह आंदोलन पर उतारू साधु संतों को विश्व हिंदू परिषद के जरिए बांधा, वहीं मुस्लिम तबके के नाम पर सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को भी सीधा संकेत दे दिया कि अब सियासत नहीं, समाधान देखना होगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद ने अपने अपने साक्ष्य एक दूसरे के साथ साझा किए, जिनके आधार पर गृह राज्य मंत्रालय में एक औपचारिक दस्तावेज तैयार हुआ। अब दोनों पक्षों को
साक्ष्यों को लेकर अपने अपने जवाब 6 जनवरी तक एक दूसरे के साथ साझा करने थे। 6 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सूर्य कृष्ण ने गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय को जवाब के तौर पर एक खत लिखा। विश्व हिंदू परिषद ने अपने जवाब में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दावों को निरस्त कर दिया था, जबकि बाबरी मस्जिद कमेटी ने जवाब के रूप में कुछ और साक्ष्यों की फोटोकॉपी दी थी। 10 जनवरी को गुजरात भवन में एक बार फिर दोनों पक्ष एक साथ बैठे। इस बार इस मीटिंग में इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर RS शर्मा, प्रोफेसर अथर अली, प्रोफेसर सूरजभान, प्रोफेसर DN झा, जावेद हबीब, प्रोफेसर VP सिंह, डॉक्टर SP गुप्ता, हर्ष नारायण, प्रोफेसर KS लाल, प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप और डॉक्टर BR ग्रोवर मौजूद थे। जबकि लीगल एक्सपर्ट के तौर पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जस्टिस DV सहगल और VKS चौधरी और बाबरी मस्जिद कमेटी की तरफ से जफर याब जिलानी, MA सिद्दीकी, SA सैयद और जफर अली शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद ने अपने दावों की सच्चाई के लिए 1975 से 1990 तक की खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष, वास्तु और शिल्प के अलावा अंग्रेजों के जमाने के गजेटियर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स को पेश किया। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से भी कई डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि अगर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई तो इसका जिक्र तुलसीदास की रामचरितमानस में मिलना चाहिए, जो कि बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 50 साल बाद लिखी गई थी। यह भी कहा गया कि अगर ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं तो इनमें शंख, कमल और गदा जैसी आकृतियां भी मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावों को लेकर तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर कुछ और मीटिंग्स हुई और आखिरी मीटिंग 6 फरवरी 1991 को हुई। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने आखिरी कुछ मीटिंग्स में आने से मना कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी खुदाई कराई, कोर्ट की निगरानी में कराई, कोर्ट के आदेश से कराई और वहां पर रामलल्ला के गर्भगृह के नीचे 7वीं 8वीं शताब्दी के भी मंदिर मिले हैं। I don't call it a mandir. How does it become a mandir? You see, you talk about the Shariat and you forget about the Shastra. Does a mandir come into existence only because you just place an idol somewhere? Or do some ceremonies have to be performed? Some pran pratishtha has to be performed. Some rites have to be performed. Absolutely not. It's an absolute lie. It was not performed even in 1949. It was not performed at any time, and it has certainly not been performed. लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मीटिंग में ना आने की वजह कुछ और ही बताती है। आदान प्रदान जो हुआ 2 श्रेणी तक हुआ और क्वेश्चन आंसर के बाद में रुक गया। 2 दफे मुसलमानों ने जवाब दिया, 1 दफे विश्व हिंदू परिषद ने दिया और उसके बाद में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए समझौता नहीं हो पाया। बीच में ही चंद्रशेखर सरकार चली गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, दिल्ली में नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, यूपी में मुलायम सिंह यादव चुनाव हार गए और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह सरकार ने विवादित स्थल के बराबर में 2.77 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ले ली, जिसमें से 2 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद से खरीदी या उपहार में प्राप्त की, जिसके चलते 80% जमीन पर कोई विवाद नहीं था। इस अविवादित जमीन पर कल्याण सिंह सरकार के मंदिर निर्माण के फैसलों को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को जमीन का हक तो दिया, लेकिन स्थायी निर्माण न बनाने का निर्देश दिया। नरसिम्हा राव जी ने राम जन्मभूमि के चारों ओर 70 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। उस 70 एकड़ में 42 एकड़ जमीन हमारी है, वो हमको लीज पर मिली और वो लीज रद्द नहीं हुई। हमने उसका कोई क्लेम भी नहीं लिया। हम एक शिला वहां जाकर रखेंगे
विवादित स्थान से वो बहुत दूर है और वहां उसका पूजन करेंगे। 9 जुलाई 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जुटे और समतल किए जा चुके स्थान पर सर्वदेव अनुष्ठान किया और एक बार फिर कार सेवा का आह्वान किया। इस आह्वान के चलते तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अयोध्या पहुंचे और उन्होंने कार सेवा रोकने की प्रार्थना की। 22 जुलाई तक अयोध्या में लाखों कार सेवक एक बार फिर इकट्ठा हो चुके। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 3 महीने में विवाद का हल निकाल लिए जाने का आश्वासन दिया, जिसे मानते हुए कार सेवा रोक दी गई। किसी मीटिंग, किसी बात का कोई हल नहीं निकला। विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर को कार सेवा का फैसला किया, जिसमें शामिल होने का फैसला बीजेपी ने सर्वसम्मति से किया। 5 दिसंबर तक अयोध्या में सियासत के साथ धर्म का रंगमंच सज गया। लाखों कार सेवक अयोध्या में थे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अयोध्या में था। सबकी आंखों को इंतजार था सुबह यानी 6 दिसंबर 1992 की सुबह। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या। शाम होते होते धूल, गुबार, शोर शराबा, उन्माद, विवादित ढांचा पूरी तरह फंस गया। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस उठा। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के कई शहर हिंसा की चपेट में आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए। सबसे बड़े दंगे मुंबई में हुए। अकेले मुंबई में ही लगभग 900 लोग मारे गए। अयोध्या के जवाब में मुंबई को दहलाया गया और इंसानी जिस्म बारूद की भेंट चढ़ गए। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक हुए 13 सीरियल ब्लास्ट में लगभग 350 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हिंदुस्तान ने पहली बार सीरियल ब्लास्ट की त्रासदी को झेला था। सियासत के रास्तों ने दिलों पर जो चोट की, उसने देश की दशा और दिशा ही बदल दी, हमेशा हमेशा के लिए। बाद में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। रामलला वाला हिस्सा हिंदू महासभा को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। अपने फैसले में कोर्ट ने खुदाई में मिले अवशेषों को मंदिर का हिस्सा मानते हुए फैसला दिया था। हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। तब से लगातार कई तारीखें सामने आई, समझौते की कोशिशें हुई और अब लगातार सुनवाई के बाद फैसला बस चंद दिन दूर है। अयोध्या को, देश को, राजनीति को, समाज को, श्रद्धालुओं को, सबको इंतजार है फैसले का और इतिहास को इंतजार है उस तारीख का जिस दिन सदियों पुराना यह विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।